पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके मध्य में हूँ। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पे हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर सब उपस्थित प्रत्येक जन को, देखने वाले सुनने वाले प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ। प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज आप अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें। अनॉइंट यीशु मसीह के नाम से इस फेलोशिप को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ, और पवित्र आत्मा आप इस फेलोशिप का कंट्रोल कर रहे हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन। परमेश्वर भला है। हालेलुया। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, आज की तारीख में कई बार ऐसा हम लोग ये सोचते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई कैसे उसमें गुजर रहे हैं, तो ये लगता है ना कि पता नहीं मेरे साथ क्यों, क्या परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। लेकिन क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है? अगर हम याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन पढ़ें, याकूब पहला अध्याय उसका 13 वचन। जब किसी की परीक्षा हो, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे हाँ, कि तो मेरी वो परीक्षा परमेश्वर की ओर से। हाँ, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि ना तो बुरी बातें से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। परमेश्वर ने हमको भले और बुरे का ज्ञान दिया है, और भले और बुरे का ज्ञान हमको कब दिया था? जब परमेश्वर ने हमारी रचना करी थी और आदम और हव्वा को वहां पे उस वाटिका में रखा था और बोला था कि इस भले और बुरे वृक्ष का फल ना खाना। चलिए हम जल्दी से एक बार ये पढ़ लेते हैं उत्पत्ति 3 में। उत्पत्ति 3 का 3 पढ़ते हैं। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर, अब ये स्त्री किससे बोल रही है? उस सर्प से, जो शैतान था। जो क्योंकि इसमें लिखा है कि जितने बनेले पशु बनाए थे उसमें सर्प सबसे धूर्त था। और यहां पे और परमेश्वर ने जो कहा, लेकिन वो इतना धूर्त था कि वो वाटिका में आके अब उससे पूछ रहा है स्त्री से। तो स्त्री ने क्या किया कि जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल ना खाना, ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। अभी जो हमने पढ़ा ना, परीक्षा में ना पढ़ना, ठीक है? हमने क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था ना कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से, ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बात से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। यानी कि जब परमेश्वर ने कहा था ना खाना, तो शैतान आपको क्या सिखाता है? सर्प ने क्या कहा? उत्पत्ति 3 उसका 4 वचन है
तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तुम निश्चय ना मरोगे। तुम निश्चय ना मरोगे। वरन परमेश्वर आप जानते हैं वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसी दिन वो फल खा के तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ने हमारी रचना अपने स्वरूप और अपनी समानता में करी। परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी कि ये मत करना, लेकिन आज जो एक बात है ध्यान देने योग्य है, और वो ये है कि हमको किस प्रकार से बहकाया जाता है। क्योंकि उसमें कहा है ना, मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती, क्योंकि ना तो बुरी बात से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। शैतान ये बता रहा है आपको कि आप परमेश्वर के तुल्य है, आपको भले बुरे का ज्ञान है। अब जब परमेश्वर ने हमको दिया है भले बुरे का ज्ञान और परमेश्वर ने कहा कि ऐसा मत करना, तो यहाँ पे वो क्या समझा रहा है, अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह परीक्षा नहीं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, याकूब उसका 14 पढ़ें। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर, यानी कि अभिलाषा क्या है, हमारी इच्छा, उसे खींचकर क्या करता है और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फंसकर अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ता है। तो ये किधर से आया? क्या परमेश्वर ने दिया? परमेश्वर कभी नहीं देता है। परमेश्वर ने हमको भले और बुरे का ज्ञान दिया है, और वो जो अभिलाषा है, जो उस स्त्री को वो फल देखने में सुंदर लगा, मन भावन लगा और खाने योग्य लगा, उसने खा लिया। परमेश्वर ने मना किया। परमेश्वर किसी को कोई परीक्षा में नहीं डालता है। यह हमारे अंदर हमारी दबी हुई अभिलाषाएं हैं जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाती है। क्योंकि अभी हमने याकूब 1:14 में पढ़ा ना कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अरे मुझे तो यहां जाना है, मुझे यह करना है, परमेश्वर की तरफ से नहीं, मेरी इच्छा है। और जब हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, ये है ना, हंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्या हम परमेश्वर को टेस्ट कर रहे हैं? जो अभिलाषा अगर वो हमारे ऊपर कंट्रोल करती है तो हम परमेश्वर के पास से दूर हो जाते हैं। पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 15 वचन। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो,
यदि कोई संसार से प्रेम रखता है क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है तो उसमें उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यानी कि अभिलाषाएं, संसार की वस्तुएं, संसार में की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। यानी कि हमारी निगाहें परमेश्वर की ओर ना होके हमारी निगाह संसार की जो वो चीजें हमको परमेश्वर से दूर रख रही हैं, परमेश्वर से फेलोशिप की बजाय हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही है, इस संसार की वस्तुएं। और जब ये है तब परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि और जब अभिलाषा होती है, अब हम दोबारा याकूब 1 और उसका 15 वचन पढ़ेंगे। फिर अभिलाषा अभी हमने क्या पढ़ा था? तुम संसार में की क्या था वो पहला यूहन्ना 2 उसका 15 क्या था? ना तो तुम संसार से हो और ना- संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। नहीं, ना तो तुम संसार में की किसी यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। वस्तुओं से प्रेम रखो। और जब हम उन संसार से या संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं तो हमारे अंदर अभिलाषाएं जन्म लेती हैं, हमारी इच्छाएं जन्म लेती हैं। और जब वो इच्छाएं जन्म लेती हैं तो वो हमको क्या करती हैं? ये याकूब की पहली पत्री उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, पाप को जनती है। और पाप जब बढ़ जाता है हाँ, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? मृत्यु को। और वो कौन सी मृत्यु है? वो है हमारी आत्मिक मृत्यु। परमेश्वर से समय बिताने की बजाय हमारा ध्यान संसार की चीजों पे है। आज हम किधर हैं? कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। और जब अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है तब क्या होता है? याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन। 4:1 याकूब 4 उसका 1 वचन। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं? और ये सुख विलास जो तुम्हारे अंगों में लड़ते झगड़ते हैं, वो सुख विलास कहां से आए? आंखों की अभिलाषा। पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं है वरन परंतु संसार ही की ओर से है। तो वो यही इसीलिए तो कहता है कि ये कहां से आया? ये जो अभिलाषाएं हैं, इन अभिलाषाओं की वजह से हमारे अंगों में लड़ाई झगड़ा बैर भाव ये सब पैदा हुआ। क्यों? हम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए हम अपने सुख विलासों में डूबना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ समय बिताने की बजाय हम क्या सोच रहे हैं कि इस वस्तु को कैसे प्राप्त करें। वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर तो ये चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें, लेकिन हम अपनी अभिलाषाओं के कंट्रोल में हैं
और जब हम अभिलाषाओं के कंट्रोल में हैं तब क्या है, हम संसार की चीजों से मित्रता करते हैं, अर्थात संसार की चीजों का हम पाने की इच्छा रखते हैं। और जब हम वो उन चीजों की इच्छा रखते हैं तब याकूब 4 उसका 4 पढ़ेंगे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अब आप 2 में से एक से प्रेम कर सकते हैं, संसार से या परमेश्वर से। और यहां पे यही है कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है। और जब हम संसार से प्रेम करते हैं हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, क्यों हमारे दिमाग में वही है कि किस प्रकार के इस चीज को हम हासिल कर रहे हैं, इसीलिए नहीं ना। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। और जब परमेश्वर का बैरी बनाता है तो अब हमको क्या करना है। याकूब 1 उसका 16 वचन, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ। कब? जो हम संसार से मित्रता रख रहे हैं, जब हम संसार से मित्रता रख रहे हैं और जो परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो हमारा क्या है कि हमारी संगति हमारे परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। इसलिए यह है ना कि हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि जब हम धोखा खाते हैं तो क्या होता है। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 33 वचन, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। ठीक है, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ। धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमारे लिए क्या जरूरी है, परमेश्वर का वचन क्या रहा है ना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप कहां पे हैं? आप परमेश्वर के साथ कितना समय बिता रहे हैं? आपकी संगति क्या है? और ये जो हमारी संगति है, परमेश्वर के साथ संगति रखिए। परमेश्वर कैसे संगति रखेंगे परमेश्वर के साथ? आप किस प्रकार से परमेश्वर के साथ संगति रख सकते हैं? स्तुति करिए, भजन गाइए, धन्यवाद करिए, बाइबल पढ़िए, कलीसिया जाइए और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करिए। परमेश्वर के अनुसार चलिए, परमेश्वर के साथ चलिए, क्योंकि 1 कुरिन्थियों उसका 6 और उसका 17 वचन, जो परमेश्वर की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन, 6:17। हाँ, और जो प्रभु की संगति में रहता है हाँ, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और अगर हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हैं तो क्या हम अपनी शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को जन्म देंगे?
अपने अंदर, क्योंकि परमेश्वर के साथ एक आत्मा है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हैं तो परमेश्वर के साथ संगति करिए। कई बार ये आता है कि हम तो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पा रहे, हमें पढ़ना भी नहीं आता, हम क्या करें। वो परमेश्वर एक क्वेश्चन होता है ना, ये अभी हम कैसे कर रहे हैं, और इसका एक उदाहरण हम जल्दी से बता देते हैं। ये प्रेरितों के कार्य 16:25 में है। पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, प्रॉब्लम थी उनको, भीतरी कोठरी में काठ में उनके पैरों को ठोका गया था। प्रेरितों के कार्य एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए मतलब देखिए संगति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और वहां जितने कैदी थे सब सुन रहे थे। वो परमेश्वर के साथ संगति हो रही है, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं। उसी वक्त भूकंप आया। और आज आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर की स्तुति करिए, भजन गाइए, प्रार्थना करिए, और वो परिस्थिति जो है वो टूटेगी। क्योंकि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, एकाएक बड़ा भूकंप आया, जेल की नींवें हिल गईं और उनके बंधन खुल गए। आज आपके बंधन खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम उस परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, समय बिताते हैं, तो परमेश्वर ने कहा परिस्थिति बदलने वाला मैं हूं। वो जो हमारा हृदय देखता है उसके अनुसार प्रत्येक जन को उसका फल देता है। आज इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और कहेंगे परमेश्वर मेरी नहीं वरन आपकी मर्जी होने पाए, क्योंकि आज वो परमेश्वर ने बंधन तोड़ दिए हैं। परमेश्वर इज रेडी। परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया।